वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज वेदांत पॉल एंड इन दिस वीडियो हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है एंड हाउ कंप्यूटर डू व्हाट वी टेल हिम टू डू। सो प्रोग्रामिंग और कोडिंग एक्चुअल में है क्या? क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। सो अगर हमें कंप्यूटर से कोई टास्क कराना है तो हमें उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंपल सा चाय बनाने का। तो इमेजिन करो कि अगर हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि चाय बना दो तो डायरेक्टली तो बना नहीं देगा क्योंकि उसे चाय बनाने का प्रोसेस तो पता नहीं है। एंड यहाँ अब हम उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं चाय बनाने के लिए, जैसे एक भगोना लो, उसमें पानी भरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बाकी जो भी चीजें हैं इन सबको अब गर्म करो। एट द एंड जो हमारा टास्क था चाय बनाना वो कंप्लीट हो गया। एंड इधर हमने जो कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखना ही प्रोग्रामिंग कहलाया जाता है। एंड ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन्हें ही हम प्रोग्राम कहते हैं। ओके, तो इधर हम समझ गए अगर हमें कंप्यूटर से कोई टास्क कराना है तो हमें उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, एंड सो ऑन। एंड एट द एंड हमारा एक्चुअल में टास्क परफॉर्म होगा। अब इधर क्वेश्चन आता है कि किस मीडियम के थ्रू हम कंप्यूटर से बात करेंगे। जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ एंड हिंदी इधर एक मीडियम हो गया जो मेरी मैसेज को आपको कन्वे कर रहा है। एंड कंप्यूटर हमारी नॉर्मल और नेचुरल लैंग्वेज जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ पाता। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, जिसे हम मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। एंड कंप्यूटर व्हाई ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1? सो दिस रिलेट हाउ सर्किट वर्क्स। ओके, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि सर्किट में स्विच होता है एंड जब वो स्विच ऑन रहता है तो करंट फ्लो होती है इन द एंटायर सर्किट एंड इसे हम कहते हैं क्लोज सर्किट एंड इसे हम वैल्यू 1 से डिनोट करते हैं। एंड जब स्विच खोल दिया जाता है तब हमारे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती एंड दैट इज डिनोटेड बाय वैल्यू 0 एंड इसको हम लोग ओपन सर्किट भी कहते हैं। सो इससे हम ये जान पाते हैं कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, या फिर जिसे हम बाइनरी कोड्स और मशीन कोड्स भी कहते हैं। एंड अब अगर हमें कंप्यूटर को कुछ समझाना है या टास्क देना है तो हमें उसे 0 1 0 1 1 1 0 0 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा सो ही कैन अंडरस्टैंड। बट इधर ट्विस्ट ये आता है कि कंप्यूटर तो समझ सकता है 0 and 1 के कॉम्बिनेशन को इजिली, बट वी कांट। सो वी ह्यूमंस कांट अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड हाई लेवल लैंग्वेज। जस्ट इमेजिन आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो इन बाइनरी कोड्स में। सबसे पहले इसे समझना एंड लिखना दोनों मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग कंप्यूटर से बात करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड और हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। अब हमारा जो सोर्स कोड है इन हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने लिखा है उसे हम कंपाइलर काइंड ऑफ ट्रांसलेटर की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं इन मशीन कोड। एंड इधर कंपाइलर एज अ मीडियम वर्क करता है फॉर कन्वेइंग अवर मैसेज टू द कंप्यूटर। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम हाई लेवल लैंग्वेजेस ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो सिंपली ये समझो कि दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे आगे अभी हम कोड लिखेंगे इन पाइथन, उसमें हम इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करेंगे, तो जिससे आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि हमने पाइथन में कोड लिखा है वो कर क्या रहा है। सो हमारे लिए इन लैंग्वेजेस में रीड एंड राइट करना इजी हो जाता है। एंड कंपाइलर इन्हीं हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस और मशीन कोड और 0, 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कंप्यूटर हमारे कमांड्स को समझ पाता है। And this is how programming works. And in Python especially, compiler directly source code को machine code में convert नहीं करता, बल्कि Python में compiler हमारे source code को सबसे पहले byte code में convert करता है, which is intermediate form of instructions, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे। And Python interpreter इस byte code को machine code में convert कर देता है। तो इसके ज्यादा स्पेसिफिक्स में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि Python का जो कोड है वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आ रहा है। तो कंपाइलर हमारे पाइथन कोड को चेक करता है कि हमने कोड सही लिखा है या नहीं, हमारे कोड का सिंटैक्स काइंड ऑफ ग्रामर सही है या नहीं, फिर वो उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। एंड अ पाइथन इंटरप्रेटर इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। एंड फाइनली कंप्यूटर समझ पाता है कि एक्चुअल में उसे करना क्या है बाय अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो इधर से आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है एंड एक्चुअल में प्रोग्राम कंप्यूटर को कैसे समझ में आते हैं। So that's it. And in the next video, we are going to talk about what is Python and its usefulness in today's world. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो do click like and subscribe button. Thanks for watching. I'll see you in the next video.